पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे 101 कौरवों का जन्म हुआ और फिर कैसे पांडु ऋषि किंदम के शाप के कारण वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। अब आगे पांडु और उनकी पत्नियां तपस्वियों सा जीवन जी रहे थे। पर्वत के वन के कंदमूल फल खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ दिनों तक गंधमादन पर तपस्या के पश्चात वे तीनों शतशृंग पर्वत की ओर बढ़ जाते हैं और वहां जाकर घोर तप करने लगते हैं। अमावस का दिन था। उस दिन उस पर्वत पर वास करने वाले सारे तपस्वी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करने का सोच रहे थे। इस पर पांडु ने भी सोचा कि वह उनके साथ चल दे, किंतु उन तपस्वियों ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजन, आने वाला मार्ग अत्यंत दुर्गम एवं कठिन है। जैसे जैसे हम पर्वत की चोटी की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम देवलोक के और पास जाते रहेंगे। मार्ग में कई अप्सराएं, गंधर्व और देव होंगे। ऐसे स्थान पर केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर महारानियां कुंती और माद्री कैसे चल पाएंगी? इसीलिए आप अपनी यात्रा यही रोक दें। आप तीनों अभी इतने सिद्ध नहीं हैं। इस पर पांडु कहते हैं, हे ऋषिगण, मैं समझ रहा हूं कि आपके कहने का क्या आशय है। मैं संतानहीन हूं, इसीलिए स्वर्ग के द्वार मेरे लिए बंद हैं। ये बात मुझे भी बहुत कष्ट पहुंचाती है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है, जो है देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण एवं ऋषि ऋण। यज्ञ से देव ऋण, तपस्या से ऋषि ऋण, परोपकार से मनुष्य ऋण और संतान उत्पत्ति एवं श्राद्ध से पितृ ऋण उतारा जाता है। मैं बाकी के 3 ऋण उतार चुका हूँ, केवल शेष है तो पितृ ऋण। अब मेरी केवल यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नियां मेरी संतान को जन्म दे। यह सुन ऋषियों ने उनसे कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि आपको देवता समान पुत्र होंगे। ईश्वर आपको आपके मनोरथ में सफल करे। ऋषियों की बात सुन पांडु को चिंता अपने ग्रास में कर लेता है, क्योंकि उनके मन में ऋषि किंदम उन्हें बार बार वही अभिशाप देते। ईश्वर करे जब तुम अपनी पत्नी के साथ समागम करो, तब तुम्हारे प्राण भी उसी तरह निकल जाएं जैसे मेरे निकल रहे हैं। इस पर पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, पुत्र प्राप्ति के लिए जो जतन तुमसे हो वो करो। धर्मशास्त्रों में कई मार्ग दिए गए हैं। हम किसी को गोद ले सकते हैं, किसी ऋषि या देवता से वरदान में पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से मार्ग हैं। मैं तो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रहा। अब तुमसे ही मुझे कोई आशा है कुंती। कुंती यह सुन बहुत विचलित हो जाती है। वो पांडु से कहती है, स्वामी, मैं किसी पर पुरुष संग मैथुन करने का सोच भी नहीं सकती। मेरा प्रेम और अनुराग आपसे है और केवल आपसे ही रहेगा। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। मेरा यदि कोई पुत्र होगा तो वो आपके द्वारा ही होगा। इसके पहले मैं कुछ कहूँ, आप मेरे से ये कथा सुन लीजिए। और फिर कुंती पांडु को सती सावित्री भद्रा की कहानी सुनाती है, जो कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, व्युषिताश्व नाम के एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे अश्वमेध यज्ञ कराने के पश्चात पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, भद्रा नाम से। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, किंतु राजा व्युषिताश्व की मृत्यु ठीक उसी प्रकार हो जाती है जिस तरह विचित्रवीर्य की, तपेदिक से। अपने प्रेमी के निधन से रानी भद्रा को बहुत दुख होता है। ऊपर से उन दोनों की कोई संतान भी नहीं थी, जो उनके लिए एक और समस्या थी। भद्रा शोक में डूबी कहती रही, स्वामी, आपके बिना मेरे जीवन का क्या ही अर्थ है। आप तो मुझे यूं अकेला छोड़ के चले गए। नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं भी अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। अब मेरे पास जीने को शेष रह ही क्या गया है। ऐसा वो कह ही रही थी कि एक आकाशवाणी हुई, जिसने कहा, भद्रा, मेरी प्रिय पत्नी, मैं तुम्हें कई पुत्रों की माता होने का वरदान देता हूँ। तुम ऋतु स्नान करके चतुर्दशी या अष्टमी की रात्रि को मेरे इस शव के साथ सो जाना। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार भद्रा के 7 पुत्र होते हैं। भद्रा की कहानी सुनाने के बाद कुंती पांडु से कहती है, हे भरत श्रेष्ठ,
इसी प्रकार मैं भी अपने मनोबल से आपके पुत्र को जन्म दूंगी। कुंती के पास तो दुर्वासा का दिया मंत्र था, फिर इतना संकोच किस बात का? क्या कोई घटना कुंती को याद आ रही थी? कुंती अपने पति के प्राण बिना हरे भी तो पुत्र प्राप्त कर सकती थी, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि वह पहले से ही एक पुत्र की मां है। कुंती ने एक बार अपने वर का दुरुपयोग करा था, जिसके कारण उसे सूर्य देव से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे उसने गंगा में लोकलाज के डर के कारण बहा दिया था। जिसके बाद अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस शिशु को पाला, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः कुंती पांडु के सामने हार जाती है और पांडु को अपने वरदान के बारे में बताते हुए कहती है, स्वामी, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता कुंती भोज के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे थे। उनके क्रोधी स्वभाव के कारण कोई उनकी सेवा नहीं करना चाहता था। तब मैंने उनकी सेवा करने का निश्चय करा। मेरी सेवा से वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे वर में एक मंत्र दिया, जिसका उपयोग कर मैं जिस भी देवता का आवाहन करूंगी उसे मेरे इच्छा का कोई भी कार्य करना पड़ेगा और वो इस कार्य को करने से मना भी नहीं कर सकता। मैं उन्हें उस समय जो करने को कहूँ उन्हें करना ही होगा। मैं उनसे पुत्र की कामना कर सकती हूँ। पांडु को यह सुझाव भा गया। उसने उसे उसी रात मेरा यानी धर्म का आवाहन करने को कहा। तब कुंती ने मेरा आवाहन किया और मैं उसके सामने प्रकट हुआ और उसके और मेरे संगम से एक धर्म के ज्ञाता पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ युधिष्ठिर। उसके जन्म लेते ही आकाशवाणी ने कहा, ये बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा, सारी पृथ्वी पर राज करेगा। कुंती के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर। ये बालक तुम्हारे वंश का नाम उज्जवल करेगा। युधिष्ठिर के जन्म के 1 वर्ष पश्चात पांडु कुंती से एक बलवान पुत्र की कामना करते हैं। तब अपने पति की आज्ञा मानकर कुंती ने पवन देव का आवाहन किया। महाबली वायुदेव अपने हिरण पर सवार होकर कुंती के समक्ष प्रकट हुए। कुंती की प्रार्थना पर पवन देव ने कुंती को एक अत्यंत बलशाली पुत्र प्रदान किया, जिसका बल अतुलनीय था। उसका नाम पड़ा भीमसेन। भीमसेन के जन्म पर भी एक आकाशवाणी हुई, जिसने कहा, आपका यह पुत्र अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी होगा। और प्रकृति ने एक घटना से स्वयं भीमसेन की बल की गवाही दे दी। भीमसेन के जन्म पे कुंती ने उसे अपने गोद में लिया हुआ था। तभी एक बाघ की हुंकार सुन कुंती अत्यंत भयभीत हो गई और भय के मारे भीम उनके हाथों से छूटकर एक चट्टान पर गिर पड़ा। भीम का शरीर जैसे उस चट्टान पर स्पर्श हुआ, उस चट्टान के सहस्त्र टुकड़े हो गए, जिससे पांडु को विश्वास हो गया कि उसका यह पुत्र इतिहास रच डालेगा। भीम के जन्म के कुछ दिन बाद ही पांडु ने पुनः कुंती से एक ऐसे पुत्र की मांग करी जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा। कुंती ने सोचा कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ तो देवराज इंद्र हैं। तब पांडु ने 1 वर्ष की कठोर तपस्या करी इंद्रदेव को संतुष्ट करने के लिए। 1 वर्ष तक राजा पांडु एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करने लगे। उनके तपस्या से प्रसन्न हो साक्षात देवराज इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे कहा, हे हस्तिनापुर नरेश, तुम्हारे कठोर तपश्चर्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अतः तुम्हें एक ऐसा पुत्र दूंगा जो होगा विश्व विख्यात तथा शत्रु दमन करने वाला। स्वयं नारायण उसके सहायक होंगे। जब पांडु ने यह बात कुंती को बतलाई, तब कुंती ने देवराज का आवाहन किया, जिस पर देवराज इंद्र और कुंती का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ अर्जुन। अर्जुन के जन्म पे भी एक आकाशवाणी हुई, जिसने यह घोषणा की, हे कुंती, ये बालक पराक्रम में भगवान शिव शंकर के समान होगा एवं इंद्र की भांति अपराजित। ये बालक तुम्हारे वंश का यश बढ़ाएगा। ये बालक 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा तथा स्वयं भगवान शंकर इसे अस्त्र प्रदान करेंगे। ये बालक क्षत्रियों में श्रेष्ठ होगा। ऐसी आकाशवाणी सुन स्वर्ग के देवता, गंधर्व और अप्सराएं
कुंती और पांडु पर पुष्पवृष्टि करने लगते हैं। कुंती के यशस्वी पुत्रों को देख माद्री की भी इच्छा हुई कि उसकी भी कोई संतान हो। उसने कुंती से विनती करी कि वह उसकी सहायता करे। इस पर कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र सिखा दिया जिस पर वह किसी भी देवता से अपना मनचाहा काम करवा सकती थी। माद्री ने अश्विन कुमारों का चिंतन किया जिससे उसे नकुल एवं सहदेव नामक जुड़वा संतानों की प्राप्ति हुई। उनके जन्म पे भी आकाशवाणी ने कहा, माद्री, तुम्हारे ये दोनों पुत्र बल, यश, रूप तथा गुण में अश्विन कुमारों से भी बढ़कर होंगे। जहां कुंती और पांडु अपनी संतानों को जन्म दे रहे थे, वहां मथुरा नगरी में वो जन्म ले रहा था जिसने हम सबको बनाया है। साक्षात परमेश्वर इस पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे और महाभारत की कथा अपने नायक की कहानी जाने बिना कैसे आगे बढ़ सकती है। इस कथा के नायक कोई और नहीं, स्वयं सच्चिदानंद गोलोकपति लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इससे पहले कि हम पांडवों और कौरवों की कहानी को लेकर आगे बढ़ें, ये बहुत आवश्यक है हम उसकी कहानी जाने जिसने ये सारी लीला रची थी। शूरसेन मथुरा नगरी के शासक हुआ करते थे। उनके दो विख्यात संतान थी, कुंती और वसुदेव। शूरसेन के देहांत के कुछ समय बाद उग्रसेन यादवों के नए मुखिया बने एवं मथुरा के शासक। उग्रसेन का पुत्र था दुष्ट कंस, जो पूर्व जन्म में कालनेमी नामक दैत्य था। राजा उग्रसेन के भाई थे राजा देवक, जिनकी कन्या थी देवी देवकी। कंस और देवकी का आपस में बहुत स्नेह था, इसीलिए कंस ने अपनी चचेरी बहन का रिश्ता अपने मित्र वसुदेव से तय कर दिया था। कंस और उसके पिता उग्रसेन के बीच में 36 का आंकड़ा था। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से घृणा करते थे। उग्रसेन कंस से इसीलिए कि वह मथुरा वासियों का जीवन दुष्कर कर देता, और कंस उग्रसेन से इसीलिए कि उग्रसेन कंस को उनकी हर चाल पर टोकता। इसी बीच राजा जरासंध, जो उस समय मगध के राजा थे, अपने दिग्विजय अभियान पर थे। उन्होंने दिग्विजय के लिए पहले मथुरा को चुना, किंतु पहुंचने पे पता चला कि कंस के जीते जी मथुरा पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इस पर उसके मंत्रियों ने उसे यही सलाह दी कि वह कंस को अपना जमाई बना ले, जिससे वह जरासंध के दिग्विजय अभियान में उसका समर्थन करे। इस कारण से जरासंध ने अपनी दोनों पुत्री अस्ति एवं प्राप्ति का विवाह युवराज कंस से कर डाला। विवाह के कुछ समय बाद ही कंस के मन में इंद्र और विष्णु को परास्त करने का विचार आया, जिस पे उसने देवर्षि नारद से परामर्श मांगा और उन्होंने पृथ्वी पर व्याप्त उस समय के सभी असुर एवं राक्षसों का पता कंस को बता दिया, जिससे उसकी दैत्यों की एक सेना खड़ी हो जाए जो उसे इंद्र को पराजित करने में सहायता करे। कंस ने देवर्षि के कहने पे उन सभी दैत्यों को परास्त करके अपने अधीन कर लिया और एक बड़ी सी असुरों की सेना बना ली, जिसमें थे पूतना, तृणाव्रत, शकटासुर, नरकासुर, बाणासुर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्ठासुर, केशी, प्रलंबासुर, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तौशल। अपने दैत्यों के संग कंस ने अमरावती पे धावा बोल दिया और देवताओं और कंस के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ा, जिसके अंत में देवताओं की पराजय हुई और इसी में देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो भाग निकले। इंद्र को हराने के बाद कंस मथुरा को लौट आया और अपने सेना के साथ मथुरा वासियों का शोषण करने लगा। अतः प्रजाजन और साधु संतों पर जुल्म की छड़ियां बरसने लगी। कंस और उसके दैत्य प्रभु भक्ति करने वालों की हत्या करने लगे। बहु बेटियों का बलात्कार होने लगा। निर्बल एवं निर्धनों पर घोर अत्याचार होने लगा। नन्हे शिशुओं के प्राण हरे जाने लगे। यादवों के राज्य में तो जैसे मानवता लुप्त होती चली गई। अपनी गोद में पलने वाली संतानों पर होते इस अत्याचार को भूमि देवी सहन न कर पाई। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह भगवान के पास गुहार लगाने जाएंगी।
महाभारत की कथा यहाँ पर कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। अब जो कहानी आने वाली है उसमें मेरी यानी धर्म की उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि आने वाली कथा तो ईश्वर के भक्ति रस में डूबी होगी। इसीलिए कुछ समय के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। अब आगे की कृष्ण लीला आपको भूमि देवी स्वयं बतलाएंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। आप वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और अपने विचार और अपने प्रश्न व्यक्त करें।